हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या है। इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो इसमें हमें दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें देखना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। मतलब ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ए का बात कर रहा है, थीटा की जगह हमारा क्या है ए, यानी हमारा एंगल ये ए मान लेंगे ए, तो ये हमारा बी और ये हमारा सी हो गया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, हमें दिया हुआ है 3 cot ए इक्वल टू 4। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot ए इक्वल टू 4/3। अब जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस जब एंगल इस पे बना हुआ है तो ये इसका बेस हो गया और परपेंडिकुलर ये BC हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया। अब cot थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ AB हमारा 4 हो जाएगा और BC इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं AB हमारा 4 और BC हमारा 3। अब हमें फिर फ्रेंड्स हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस निकालना हमें आता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है फ्रेंड्स अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा हो गया AC, परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC का स्क्वायर और बेस हमारा हो गया AB का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट BC की जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया और AB की जगह पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब AC इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। AC इक्वल टू, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हमारा आ जाएगा। अब AC इक्वल टू 25, तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं हम। अब 5 का हमें एक पेयर मिल गया और तो इससे हमारा AC इक्वल टू 5 निकलेगा। तो AC इक्वल टू 5 हम यहाँ अपना लिख लेते हैं। अब हमें ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए। तो अब हम इनका वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 10 का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा हमें पता है फ्रेंड्स परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और बेस हमारा हो गया AB। तो BC का वैल्यू हमारा आया 3 और AB का वैल्यू 4। तो ये टेन थीटा का वैल्यू हमें निकल गया। अब हम कॉस और साइन का भी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा
इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स थीटा की जगह ए दिया हुआ है तो यहाँ ए लिख लेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा है ए बी और हाइपोटेनस हमारा है ए सी। अब ए बी की जगह पर हमारा 4 दिया हुआ है और ए सी की जगह पर हमारा 5। तो हमारा कॉस ए का वैल्यू भी निकल गया। अब हम साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा है बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी, और हाइपोटेनस हमारा है ए सी। तो बी सी की जगह पर हमारा दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस हमारा है 5। तो हमें टेन ए, कॉस ए और साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब हम इसमें हमें पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 10 की जगह पर हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 की जगह पर हमारा दिया हुआ 3/4, तो 3/4 का इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब कॉस का वैल्यू हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, कॉस का है 4/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन की जगह पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर हम 3/5 लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर, 3/4 दोनों का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, और 4 4 जा 16। उसी तरह हमारा यहाँ 1 प्लस ये भी 3 3 जा 9 और 4 4 जा हमारा 16। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इधर भी हमारा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इसके नीचे कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो 1 कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है फ्रेंड्स। तो इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 1 है, ये हमारा 16 हो गया। इसके नीचे 1 है तो 1 का टेबल में 16 बार में आता है, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा हमारा, माइनस। अब यहाँ पर 9 है और इसके नीचे 16 है तो 16 का टेबल में 16 1 बार में आता है, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा। अब उसी तरह इधर भी हमारा नीचे भी में भी एलसीएम हमारा 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16। अब इस 1 के नीचे भी 1 है तो 1 का टेबल में 16 बार में आता है, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस अब इस 9 के नीचे 16 तो 16 का टेबल में 16 1 बार में आता है, और 1 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो ये हमारा इधर हुआ, इक्वल टू, अब इधर भी नीचे में दोनों में 25 है तो हमारा 25 सेम हो जाएगा एलसीएम। अब 25 का टेबल में 25 1 बार में आता है, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा,
माइनस, इनको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 7/16। अब 16 प्लस 9 में ऐड करना है, तो ये हमारा 25/16 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे भी 16 और इसके नीचे भी 16, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इधर हमारा 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 बचेगा और यहाँ 25 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/25, और इधर भी हमारा 7/25। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, therefore 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A प्रूव्ड होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.1 का प्रीवियस क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस और इसके एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।